नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 मैथ बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 1.3 लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अब मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि जांचे कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन किस नंबर का? 1 नंबर का क्वेश्चन का। तो पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। पाई बराबर क्या होता है? 22/7 होता है। अब जब आप इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.1428 डॉट डॉट करके आएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखते हैं दशमलव के बाद क्या होता है? अंक बदलता जाता है। यानी अगर अंक बदलता जाता है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर अंक नहीं बदल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? शांतावर्ती हो जाएगा। अगर शांतावर्ती हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। क्योंकि आप सभी लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हुए कि शांत आवृत्ति को क्या कहते हैं? परमेय संख्या। अशांत आवृत्ति को क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। तो यानी ये क्या हो जाएगा? अतः यह अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। यानी ये आपका आंसर आ गया। पाई जांचना था आपको परमेय है या अपरमेय है, तो ये जांच हो गया। इसका क्या है? अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जांचे कि 22/7 एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन 22/7 आप सभी लोग जानते हैं परमेय संख्या का परिभाषा मैंने आप सभी लोगों को बताया था एक वीडियो में। क्या था कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या। तो आप यहाँ पर सभी लोग जानते हो क्या ये p/q के रूप में लिखा है? बिल्कुल लिखा है, क्योंकि इसे 22 को p मान लीजिए, 7 को q मान लीजिए, तो p/q के रूप में लिखा है। और यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी परमेय संख्या की परिभाषा में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q का मान 0 ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या। तो यहाँ q बराबर कितना है? 7 है। यानी 0 नहीं है तो यह क्या है? ये परमेय संख्या है। यहाँ पर लिख लीजिए अतः यह परमेय, यह एक परमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन विद्यार्थी डर जाते हैं। लेकिन आपको नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपको अब नहीं डरना है। यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप देख लीजिए। 43/2 गुणे 5। अब आपको क्या पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव के कितने अंक बाद स्थगित होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या देखना है? इस परमेय संख्या के हर को देखना है। यहाँ हर कितना लिखा हुआ है? 2 गुणे 5। तो यहाँ पर आप हल यहाँ पर देख लीजिए, इसको लिख लेना है 2 गुणे 5। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर जो घातें लगी हुई है उस घातों को लिख लेना है। तो 2, इस पर 2 लिखी हुई है और इस पर कितनी घात है? 1 घात, तो 1 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो सबसे बड़ी घात है, यानी इसमें क्यों कौन सबसे बड़ी है? 2 की 1, 2 बड़ी है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगा? उतने अंक बाद क्या होगा? दशमलव प्रसार स्थगित हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या घात की, तो क्या हो जाएगा? इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 2 अंकों के बाद स्थगित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः घातों में 2 अंक सबसे बड़ा है, 2 अंक सबसे बड़ा है। अतः दशमलव प्रसार 2 अंक के बाद स्थगित होगा। ये आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हल होगा। इसमें क्या देखना है आपको
केवल ये देखना है, हर में जो घात लगी है सबसे बड़ी घात को देखना है, जो सबसे बड़ी घात है वही क्या उतने अंक बादे क्या हो जाएगा, आपका दशमलव प्रसार स्थगित हो जाएगा यानी रुक जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या 3.35 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी ये परमीय है या अपरमीय है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो यहां पर आप देख लीजिए हल क्या दिया हुआ है, 3.35 पर ये क्या लगा हुआ है, बार का निशान लगा हुआ है। ये जो डंडी खींची रहती है इसे क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर इसके नीचे जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3.35 डॉट डॉट डॉट। अब आप सभी लोग देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो संख्या है ये 3-5 ही केवल बार बार रिपीट हो रही है। अगर आपको कहीं इस प्रकार की संख्या दिखाई देती है कि केवल वही संख्या बार बार रिपीट होती है तो क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। यानी कौन सी हो जाएगी, परमीय। ये कौन सी प्रवृत्ति इसकी हो जाएगी, परमीय संख्या हो जाएगी। आता है यहाँ पर ले लीजिए, अतः यह परमीय संख्या है। अब क्यों परमीय संख्या है, क्योंकि यह शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है। अब क्यों शांत आवृत्ति है, आप सभी लोग जानते हैं अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो क्या हो जाएगी, शांत आवृत्ति हो जाएगी। और अशांत आवृत्ति फिर क्या तब कब होगी, तो अशांत आवृत्ति जब होगी जब एक ही संख्या बार बार ना रिपीट हो, वो बदल बदल कर संख्या है तो क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति। यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है संख्या 2√5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी ये परमीय है या अपरमीय। तो आप सभी लोग अगर नहीं जानते हैं तो क्या जान लीजिए, एक बात जान लीजिए कि अगर परमीय संख्या का जोड़, परमीय या अपरमीय संख्या का जोड़ घटाव करते हैं तो अपरमीय हो जाती है। अगर गुणा भी करते हैं तो क्या हो जाएगी, अपरमीय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2√5 लिखा हुआ है। इसका आपको क्या प्रवृत्ति ज्ञात करनी है कि ये परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप सभी लोग जानते हैं 2 क्या है, एक परमीय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखी जा सकती है, और √5 क्या है, एक अपरमीय संख्या है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या है, ये परमीय है, 2 क्या है, 2 परमीय है, और फिर ये क्या है, ये अपरमीय है। अब आप सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा निशान लगा हुआ है, गुणा का निशान चिन्ह लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। तो परमीय और अपरमीय का जब हम गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अभी मैंने बताया है अपरमीय संख्या प्राप्त होती है। अपरमीय संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर परमीय और अपरमीय का गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरमीय संख्या प्राप्त होगी। अतः 2√5 एक अपरमीय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन आप सभी लोगों का हल हो गया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, तब तक के लिए धन्यवाद।